नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास पे। तो आज हम 6 की पॉलिटी का चैप्टर 4 देखने वाले हैं, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि अब ज़्यादा पूरा डिटेल में पढ़ा जाए। तो इसके मेन फैक्ट जो है वो मैं आपको कराऊंगा। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और आखिरकार उन्हें 1994 में सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। तो नेल्सन मंडेला जो थे दक्षिण अफ्रीका के थे और उन्होंने वहाँ पे रंग भेद के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, जिससे कि श्वेत और अश्वेत दोनों को एक समान अधिकार मिल सके और लोकतांत्रिक देश बन सके। तो आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। इम्पोर्टेंट है ये भी, कभी ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक कब बना, तो 1994 में। अब है कावेरी नदी जल विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। एक कावेरी नदी के जल को लेकर जो विवाद चलता है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अब विवाद क्यों है थोड़ा उसे समझेंगे। एक तो है कृष्णा राजा सागर बांध, ये है कर्नाटक में, और एक है मेटूर बांध, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो विवाद इसमें इसलिए है क्योंकि यह दोनों बांध एक ही नदी पर है, कावेरी नदी पर। अब जो कृष्णा राजा सागर बांध है कर्नाटक का, ये इस नदी के ऊपरी छोर में है। मान लो ये नदी है। अब यहाँ पे जो बांध है ये है कृष्णा राजा सागर बांध, और इसके निचले छोर पर है मेटूर बांध, जो कि तमिलनाडु में है। मेटूर बांध है यहाँ पर। अब जब ये वाला बांध भरेगा और इसमें से जब पानी छोड़ेंगे तब ये पानी नीचे आकर इस वाले बांध पे भरेगा, यानी कि मेटूर बांध पे। अगर ये पानी नहीं छोड़ेंगे, अपने इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे, तो ये पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए ये इन दोनों में विवाद है, क्योंकि ये कहते हैं पानी छोड़ो और ये कहते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से इसमें विवाद पैदा होता है। तो समझ आया होगा ये। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही था। बाकी लोकतांत्रिक सरकार क्या है वो तो आप लोग समझते ही होंगे, कि जहाँ पे सरकार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। क्योंकि हम वोट दे के जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपने विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको चुनते हैं। तो लोकतंत्र हुआ यहाँ पे कि लोगों का तंत्र, लोग वोट दे के उनको भेज रहे हैं, इसी वजह से वो सरकार बना पा रहे हैं और देश चला पा रहे हैं। तो अब इसी का देख लेते हैं चैप्टर 5, पंचायती राज। ग्राम सभा एक पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं की सभा होती है। ग्राम सभा क्या है? जो गांव में 18 साल से ऊपर के जो वयस्क रहते हैं उन लोगों की सभा ही ग्राम सभा कहलाती है। जिसे वोट देने का अधिकार ही अथवा जिसकी उम्र 18 साल या अधिक हो वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 18 साल से ऊपर के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। वार्ड मेंबर और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। जो पंचायत चुनाव होते हैं गांव के, जिसमें प्रधान चुना जाता है, उसका गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और अगर कभी पंचायत भंग हो गई, जैसे कि कोई प्रधान ने पद छोड़ दिया अपना, या फिर किसी और वजह से वो हट गया है पद से, तो क्या होता है कि 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं। 6 माह के अंदर चुनाव करवाने पड़ते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। अब सचिव क्या है? सचिव जिसे हम सेक्रेटरी भी कहते हैं, जो गाँवों की बैठक करते हैं और बैठक का लेखा जोखा रखते हैं, वही सचिव होता है। सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखना होता है। तो सचिव का काम क्या होता है? गांव में बैठक बुलाना और जो भी वहाँ चर्चाएं होती है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना।
सचिव को हम वीपीडीओ भी कहते हैं। वीपीडीओ ही सचिव होते हैं। जो आजकल घोटाला भी चला है उत्तराखंड में भर्ती का, वही वीपीडीओ क्या होता है, सचिव। तो सचिव एक अच्छा पद है, इसीलिए इसके लिए इतने बड़े स्तर पर जो है घोटाला कर दिया लोगों ने। और एक क्वेश्चन ये भी है, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष या उससे अधिक हो तो ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ सकते हो, या फिर पंचायत के किसी भी स्तर के लिए चुनाव लड़ सकते हो, चाहे वो विकास खंड का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो। अब देख लेते हैं पंचायत के स्तर। तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया ग्राम पंचायत, और एक विकास खंड या जनपद पंचायत या पंचायत समिति। विकास खंड को क्या क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत, और पंचायत समिति भी इसको कहा जाता है। और तीसरा है जिला पंचायत या जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर क्या है, कभी क्वेश्चन आएगा तो वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में दिया गया है। नंबर 2 है हमारा विकास खंड। तो विकास खंड दूसरे स्तर पर विकास खंड होता है। जो ये लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है वो है विकास खंड। एक विकास खंड में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो एक विकास खंड में जो कई ग्राम पंचायतें आती हैं, 30, 40, 50 कितनी भी हो सकती हैं वो। नंबर 3 है जिला पंचायत। यह तीसरा स्तर है। जिला पंचायत जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती हैं। जो भी जिले के स्तर पर विकास योजनाएं चलती हैं वो जिला पंचायत द्वारा ही बनाई जाती हैं। पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो, पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो पंचायत संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों के पास है। तो राज्य सरकारें अपने अनुसार ही थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है प्रत्येक राज्य में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा ग्राम पंचायत के काम। ग्राम पंचायत के क्या क्या काम हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण। जितने भी सड़कें हैं, नालियां हैं गांव के अंदर, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के जितने भी भवन हैं, उसका निर्माण और उसका रखरखाव ग्राम पंचायत के काम के अंतर्गत आता है। नंबर 2, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। अब स्थानीय कर भी लगा सकती है ग्राम पंचायत। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए सरकारी योजनाएं भी ये लागू करती हैं, जैसे कि मनरेगा, इसी प्रकार की जो अन्य योजनाएं होती हैं। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत। अब ग्राम पंचायत के कुछ आमदनी के स्रोत भी होंगे जो अपना खर्चा चला सके हो। तो क्या है? घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। तो हमारे उत्तराखंड में तो ये बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ इतने बड़ी गांव में इतने बड़ी बाज़ार नहीं होती और घरों में भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ ये नहीं लगता है। जहाँ लगता है मतलब बाहर लगता होगा ये। सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। जो सामुदायिक काम है, जो पूरे समुदाय के लिए काम होते हैं, उसके लिए जो दान में मिलता है, उससे भी ये अपना, वो भी इनके क्या हैं, आमदनी के स्रोत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।